ओके। अब यहाँ पे देखें जिस तरीके से द एक्चुअल मैथमेटिक्स बिहाइंड रिकमेंडेशन सिस्टम इज प्रीटी हैवी इन लीनियर अलजेब्रा। अब इसको हमने मैथमेटिक्स के ऊपर नहीं गए, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखें, ये मैंने आपको नोट लिखा हुआ है, इसके पीछे बिहाइंड रिकमेंडेशन सिस्टम के ऊपर प्रीटी हैवी इन लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा के बेस पे हम क्या करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम को जो है वो बना रहे होते हैं। तो सो एडवांस रिकमेंडेशन सिस्टम विद पाइथन के ऊपर हमारे पास कुछ इस तरह की हैं। यूज मेथड के ऊपर हमारे पास कुछ फिल्टर्स होते हैं, यानी रिकमेंडेशन सिस्टम को हम फिल्टर्स भी कहते हैं। इन फिल्टर्स के बेस पे क्या करते हैं, कोलिबरेट करते हैं नॉलेज को, देन हम उस विजडम या उस रिकमेंडेशन आइटम के बेस पे क्या करते हैं, हम फिल्टर। अब फिल्टर हमारा क्या करता है, रिकमेंड कर रहा होता है ना, यानी ये चीजें। तो सो रिकमेंडेड ऑन कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। फर्ज करें मुझे कॉमेडी की मूवीज पसंद है, तो मुझे रिकमेंड में कॉमेडीज की ही जो है वो रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। इसी तरह से किसी को जो है वो टूरिस्ट की व्लॉग्स पसंद है, तो वो फिर उसी को देखेगा, उसी की आ जाएंगी। तो मीन इसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव फिल्टर्स। कोलैबोरेटिव फिल्टर्स का मतलब ये है कि आपके पास कंटेंट बेस्ड सिस्टम होती है। कंटेंट बेस्ड का मतलब ये है कि आपने लेट सपोज पाकिस्तान की आपने व्लॉग्स देखी है, या विजिट टू पाकिस्तान, डिफरेंट कंट्रीज के एक व्लॉगर विजिट कर रहा है और डिफरेंट जो है वो आपके पास मूवीज बना रहा है, कि आपने उसको देखा तो वो नेक्स्ट, अगर आपने पाकिस्तान को देखा है तो वो नेक्स्ट इंडिया, फिर चाइना, फिर इस तरह की कंट्रीज का, फिर उसके रिस्पेक्ट से, कंटेंट के रिस्पेक्ट से आपको जो है वो रिकमेंडेशन सिस्टम दे रहा होता है। तो जो अल्गोरिथम्स इस तरह से काम कर रहे होते हैं, लाइक फीचर के बेस पे वो क्या कर रहे हैं, सिमिलर फीचर के बेस पे आपके पास वर्किंग कर रहे होते हैं। तो सो इसको हम एसवीडी मॉडल्स भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन। सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन एक्चुअली आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बेस पे काम कर रही है, जिसको हम सिमिलरिटीज कहते हैं। मीन हाईएस्ट वैल्यू जिसकी आएगी उसको टॉप पे रखेगी, जिसकी वैल्यू कम होती जाएगी 0 और 1 के दरमियान, ये अल्गोरिदम यानी वैल्यू को रैंक करता है। रैंक करने का मतलब ये है, रिकमेंडेशन के अंदर भी हम रैंकिंग करते हैं। यानी पिछली लैब के अंदर हमने देखा था, कोरिलेशन मैट्रिक हमें बता रहा था हाईएस्ट कोरिलेशन, उसके बाद जो हाईएस्ट कोरिलेशन होती है उसको हम फिल्टर करके उसको रिकमेंड कर रहे थे। एडवांस के अंदर हम एसवीडी को यूज करते हैं। एसवीडी का मतलब ये है, हाई यानी सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन के अंदर 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज होती हैं। इन वैल्यूज को हम वैल्यू देते हैं हाईएस्ट इंफॉर्मेशन। अगर जिसके हाईएस्ट इंफॉर्मेशन होगी वो 1 होगी, 0.9 उससे 1 से निचले वाली इंफॉर्मेशन होगी, 0.8 उससे निचले वाली इंफॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से जो है वो डेटा को हम क्या करते हैं, एसवीडी के थ्रू रिकमेंड कर रहे होते हैं। दैट इज एडवांस एडवांस रिकमेंडेशन सिस्टम। अब इसके लिए हमें मैथमेटिक्स चाहिए, हम मैथमेटिक लीनियर अलजेब्रा को यूज करें। तो यहाँ पे हम लीनियर अलजेब्रा को यूज नहीं करेंगे। जस्ट इसको बताने का मकसद ये था कि हम मैथमेटिक्स के अल्गोरिथम्स को यूज करके हम रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन जो पहले जो लैब थी उसके अंदर जस्ट हम एक कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड को इंसर्ट करते थे और हम वहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे थे। लेकिन अगर इसको हम उसके लिए करना चाहते हैं कि लेट सपोज अगर हम एडवांस के थ्रू करना चाहते हैं, उसके लिए डेटा सेट ये है। वी विल यूज फेमस मूवी लेंस डेटा सेट, विच वन ऑफ द कॉमन डेटा सेट यूज इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग रिकमेंडेशन इंजन। इट कंटेन 100K मूवीज रेटिंग फ्रॉम 947। यार ये दरवाजा बंद कर दीजिए, दरवाजा बंद। और इसके ऊपर 1682 मूवीज है। डेटा को आप जहां से लोड कर सकते हैं और फोल्डर यहाँ पे गिवन है। तो सो अब आते हैं जी, यहाँ पे देखें बेसिक लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल करेंगे। अब इसके ऊपर लाइक सर क्योंकि ये वाली सर क्योंकि ये वाली शीट हमारे पास नहीं है, तो डेटा सेट हम कहाँ से ले आए? आपने डेटा अभी शेयर डेटा किया, अच्छा यू डेटा है, ठीक हाँ, यू है सर, डेटा ठीक है ठीक है। अवेलेबल ठीक है है। सर, ठीक है। ओके, जी जी, ठीक उस है। डेटा को आप कर दें लोड, यू डेटा को, जहां से यू डेटा को मैं कर देता हूँ लोड।
जब ड्यू डेटा होगा आपके पास लोड, तो आप इधर पाथ देंगे जिस तरीके से हम प्रीवियसली करते आ रहे, राइट। अब यहां से मैं इसको दे रहा हूं पाथ, तो ये देखें अब इसको मैं कर रहा हूँ रन, तो मेरे पास डेटा जो प्रीवियसली हमने किया था वही अब हम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखें यूजर आईडी, आइटम आईडी और रेटिंग, टाइम स्पेन, और हमने डेटा को लोड जी किया। आप इसको हम थोड़ा सा वीव कर देते हैं, तो हमारे पास डेटा जो है वो लोड हो चुका है, जो प्रीवियसली हम करते आ रहे हैं। हो गया यहाँ तक? जी जी सर, मैं आपके साथ ही चल रही हूँ, आप कंटिन्यू करें प्लीज। बाकी भी मेरे साथ हैं, प्लीज कंफर्म कर दें कि आप मेरे साथ हैं, तो मैं फिर आगे चलता हूँ। अब जब हम लोड करें डेटा को, प्रीवियसली डेटा हमने लोड किया, करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें से हमने दूसरा डेटा को लोड करना, डेट इज अ मूवी। अब मूवी वाला डेटा भी मैंने आपके साथ शेयर किए, मैं यहाँ से मूवी वाला डेटा को भी कर देता हूँ आप लोग। अब मूवी के पाथ को भी मैं कर देता हूँ कॉपी। जी सर, हम सुन रहे हैं, आप कंटिन्यू कर लें। ओके, अब यहाँ पे देखें मैंने कर लिया इसको, पाथ को कॉपी, इसको रन कर दिया, तो मेरे पास दूसरा जो फाइल है वो आइटम आईडी एंड टाइटल, तो वो मेरे पास वो वही डेटा है, लेकिन अब ये एडवांस मेथड है जो रिकमेंडेशन सिस्टम हम बना रहे हैं। तो अभी इस पे देखें, यहाँ पे इसको आइटम आईडी, जो अब इसमें से हमने मर्ज किया, आइटम आईडी जो प्रीवियसली हमने किया है कि आइटम आईडी दोनों में है, इस डेटा सेट में भी और दूसरा डेटा सेट में भी, तो दोनों को जब हमने किया तो मर्ज, हमारे पास जो न्यू डेटा बना डीएफ, उसको हमने मर्ज करने के बाद हमारे पास डेटा सेट बना लाइक दिस वन। इसमें मूवीज के अंदर और यू डेटा के अंदर आइटम आईडी जो है वो सेम थी, उसको हमने किया रिप्लेस। तो अब यहाँ पे देखें, इसके बाद अब हमने किया व्हाट, दूसरा यूजर आईडी डॉट डीएफ, उसमें से नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ आइटम, उनकी यूनिकनेस को हमने बताया, यानी कितने लोग हैं जो यूनिक हैं। यूनिक का मतलब है यूजर कितने, यूजर हमारे पास 944 हैं, और इसमें नंबर ऑफ मूवीज जो है वो 1682 जो है वो हमारे पास टोटल मूवीज है, यानी इतने लोग हैं जिन्होंने इसको देखा है, और हमारे पास इतनी मूवीज है। अब इस डेटा को कर देते हैं हम स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यानी इसको करने के लिए हमने किया लाइक क्रॉस वैलिडेशन, क्योंकि ऊपर हम कर देंगे, बट इसके लर्न को हम पहले कर देते हैं इंपोर्ट, यहाँ पे आप इसके लर्न को कर दें इंपोर्ट, इंपोर्ट इसके लर्न। अब क्या पिप इंस्टॉल और नो मॉड्यूल नेम क्रॉस, अच्छा एक मिनट सब्र करें, इसको मैं कर देता हूँ ऑनलाइन इसका फिक्स, यानी 10 स्प्लिट वाला हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे वैलिडेशन वाली है, तो फिर वैलिडेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा। फॉर्म इसके लर्न, अब मैं इसको कर देता हूँ रन। वैलिडेशन आपके यहाँ हो रहे हैं? जी सर, मॉडल सिलेक्शन तो हो गया है, वैलिडेशन भी करें? मेरी इसमें मॉडल सिलेक्शन हो गया सर। वैलिडेशन वाला हो गया ये वाला? सर ये मैं भी करती हूँ। हाँ ट्राई करें, मेरे उस पर एरर आ रहा है।
लेट्स अब इसको रन करें। अगर आप आपके उसमें हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो मैं इसको देख रहा हूँ। सर इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी मॉडल सिलेक्शन हो गई सर, ये मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा, मॉडल डॉट सिलेक्शन तो हो रही है, लेकिन वी कैन डॉट वैलिडेशन वाला आई थिंक नहीं हो रहा। चले डॉट वैलिडेशन वाले इसको छोड़ दें, क्योंकि वर्जन के हिसाब से जो है वो अपडेट वर्जन पे जो है वो हमारे पास डॉट वैलिडेशन वाली ऑप्शन अवेलेबल है। अब हमने डेटा को किया ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट, यानी डेटा को ट्रेन और टेस्ट के लिए हमने स्प्लिट कर दिया। यानी 25%, 75% हमने ट्रेनिंग के लिए रखा, यानी 25 जो है वो हमने टेस्टिंग के लिए रखा। अब आते हैं जी, ये हैवी मैथमेटिक्स है। यानी मैथमेटिक्स के अंदर वो बता रहे हैं कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ यूज़र हैं, इतने नंबर ऑफ हमारे पास मूवीज़ हैं। तो इतने मैट्रिक्स हमारे पास, इस तरह का एक मैट्रिक्स बना, जिसके अंदर ट्रेनिंग के लिए हमने 75% रखा है डेटा को, यानी उसमें से 25% डेटा मैट्रिक्स को हमने टेस्टिंग के लिए रखा। अब इस एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल है और इसकी मैथमेटिक्स है, इसको हम छोड़ देते हैं। यानी एक मैट्रिक्स बना, जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया इन दिस वे। इसको डॉट प्रोडक्ट और हैवी मैथमेटिक्स इसमें यूक्लिडियन लेंथ वगैरह जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वी आर स्किपिंग दिस, यानी हम मैथ्स के बारे में नहीं जाते हैं, हम आते हैं नीचे कोडिंग के ऊपर। उस मैट्रिक्स को हमने बनाया, नंबर ऑफ यूजर का मतलब है वो हमारे पास 992, जितने भी नंबर ऑफ यूजर थे, नंबर ऑफ आइटम के ऊपर हमारे पास 1682 जो वो थे, तो वो एक मैट्रिक्स बन गया। अब दूसरा इसके ऊपर हमने जो मैट्रिक्स बनाया, डेटा मैट्रिक्स, वो इसमें से ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद हमने टेस्ट मैट्रिक्स बनाया। यानी इसका मतलब ये हो गया, डेटा को हमने ट्रेनिंग टेस्ट के लिए स्प्लिट कर दिया, देन उसके बाद उस टोटल मैट्रिक्स को जो है वो हमने बना लिया। तो अब इसका पेयर डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमने डिस्टेंस फंक्शन को ले लिया। अब डिस्टेंस फंक्शन के ऊपर हमने दो चीजें ले ली। एक हमने ले लिया कोसाइन फंक्शन, दूसरा भी कोसाइन फंक्शन है। एक ट्रेनिंग है, दूसरा टेस्टिंग। हमारे पास पेयर प्लॉट हमने, यानी यूजर सिमिलरिटी इंडेक्स और आइटम सिमिलरिटी इंडेक्स, पेयर प्लॉट के ऊपर हमने इसको कैलकुलेट किया। उसका फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे अब आते हैं यहाँ पे, अब ये प्रेडिक्ट करके हमें बताएगा यूजर से। अब यहाँ पे देखें, रिटर्न उसने प्रेडिक्ट किया, देन हम इस आइटम को सिमिलरिटी के बेस पे, डिस्टेंस के बेस पे हमारा मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है। दो चीजें प्रेडिक्ट की, एक आइटम, एक यूजर। अब इसके ऊपर सिमिलरिटी, इसके ऊपर उसने जो है वो प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें अभी, अब इसका एरर हमें बता देगा कि कौन सा हमारे पास हाईएस्ट। ये देखें, जब एरर को हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 3.10 और 3.10, हमारे पास ये जो वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर एरर, इसकी जो है वो ज्यादा है, इसकी कम है। तो रूट मीन स्क्वायर एरर कम होने का मतलब है हाईएस्ट जो सिमिलरिटी से वो हमारे पास ये वाली है, यानी इसका इंडेक्स है, राइट, दिस वन, टेस्ट के ऊपर।
तो सो इसको जब हम फिल्टर आउट करते हैं, फिल्टर लगा रहे होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा अब ये हमें वो उसका बता देगा कि द स्पर्टी लेवल ऑफ द मूवी लेंस टेंट इज दिस वन। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो nth की जो वैल्यू है वो हमारे पास 93% जो है वो nth नंबर यानी जीरो से। ये मैथमेटिकल वर्ड्स है। इसके बाद एसवीडी लगा देते हैं। अब एसवीडी लगाएंगे तो वो हमें क्या देगा वो मैं आपको बता देता हूँ जस्ट। जब मैंने एसवीडी को लगाया, एसवीडी लाइक दिस वन ट्रेनिंग के ऊपर के मेरे पास टोटल जो है वो रैंक मैंने 20 को रखा। डायगोनल के ऊपर जब मैंने लगाया तो यहाँ पे देखें 2.37 यानी हाईएस्ट। अब ऊपर उसके ऊपर मीन स्क्वेयर कितना आया था, 3 पॉइंट आया था। ये देखिएगा यहाँ पे मेरे पास जो है वो वैल्यू जो है 3.1 आया है। तो इसने ये वैल्यू कैलकुलेट करके इसको रिकमेंड किया, जबकि मेरे पास एसवीडी ने जो है वो क्या किया 2.7 किया। तो इसका मतलब है इसकी एरर जो है वो कम है। तो सो जब हमने एसवीडी के थ्रू किया तो हमारे पास एसवीडी ने जो है वो सिमिलर चीजों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा जो है वो मीन स्क्वायर एरर को कैलकुलेट किया। इसका मतलब ये हाईएस्ट जो है वो जब एरर कम होगी उतनी उसकी सिमिलरिटी इंडेक्स ज्यादा होगी। तो सो दिस इज आवर एडवांस मेथड दैट इज एसवीडी। एसवीडी के थ्रू हमने रिकमेंडेशन सिस्टम्स को लगाया। मूवीज को कैसे रिकमेंड करते हैं, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे रिकमेंडेड बुक भी हैं, हेल्थ रिकमेंडेशन सिस्टम भी है, नर्स हाउसिंग है, हाउस हॉस्पिटल रेटिंग है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे डेटा साइंस की उसके ऊपर लिंक मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं आपके साथ ये लिंक शेयर कर देता हूँ, आप इसको गो थ्रू हो जाएं तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन एडवांस के अंदर थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी, इस वजह से मैंने जस्ट आपको एरर को बता दिया, बाकी चीज़ों को जो है वो हमने स्किप की। राइट। तो सो मैं इसको दोनों आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर मैं समराइज कर दूं तो ये है कि हम रिकमेंडेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन के बेस पे हम जो है वो रिकमेंडेशन सिस्टम बना देते हैं। कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछे, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।